माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है और संकल्प है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years. हाउ मेनी ऑफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट ये चीज को हम लोग पूरा कर लेंगे? जस्ट रेज योर हैंड्स. Maybe a lot of you, but some of you have got doubts because आपका हाथ किसी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है. I have a full confidence that we will do it. इसमें कोई हमें शक नहीं है. और वो आपको जैसा कि आपने कहा, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ वेदर यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट और यू वांट टू बी आउट ऑफ इट. यस, दिस इज द क्वेश्चन कि आप उसको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करने के लिए आप उसमें सहयोग देंगे, उसमें सहयोग पूरा करेंगे या आपके बगैर ये पूरा होना तो है. क्योंकि एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया. आपने देखा किस प्रकार से कोविड-19 के चैलेंजेस को जो कि पूरी दुनिया, सारे के सारे दुनिया भर में जो हो हल्ला मचाया जा रहा था कि पूरा देश कैसे करेगा, हिंदुस्तान कैसे करेगा. और हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा जो है आबादी वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश कैसे करेगा, जिसकी आबादी लगभग 25 करोड़ की आबादी है. अगर दुनिया के देशों में देखें तो 6ठे नंबर पे ये देश आता है तो हम प्रदेश, लेकिन देशों में 6ठे नंबर पे आते हैं. ये कैसे करें? और आपने देखा कि अगर आप अपनी कंपेरेबल आपके बराबर की जो आबादी के जो कंट्रीज हैं, चाहे यूएसए हो चाहे ब्राजील हो, इस प्रकार की कंट्रीज में आपने देखा कि कितनी सारी मौतें हुई, कितने सारे तबाही हुई, कितनी सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लॉस हुई. और अगर आप उत्तर प्रदेश में घूम के देखिए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व था, जिसकी वजह से हमारा प्रदेश न तो यहाँ इतनी मौतें हुई, न तो इतनी ज्यादा यहाँ पे कठिनाइयां हुई, चैलेंजेस आए, पर वो सारे चैलेंजेस ओवरकम किए. तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प लिया मुख्यमंत्री जी ने, वो संकल्प पूरा हो. उस संकल्प को पूरा करने के दिशा में बहुत सारे काम एक साथ पैरेलल हो रहे हैं. जैसे आपको पता होगा कि डेलॉयट कंपनी को भी इन्वेस्ट किया गया, आपको जानकारी है. आपको पता है कि प्रदेश को 10 सेक्टर में बांट के अलग अलग रूरल ऑफिसर्स करके उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई. आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी ने यह भी कह रखा कि हम लोग प्रदेश का नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल जीडीपी की बात करेंगे, जिला स्तर की जीडीपी की हम बात करेंगे कि वहां पे क्या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, उसकी हम लोग बात करेंगे. और उसकी बात इसलिए नहीं करेंगे कि हमें बात करना है, बट बात इसलिए करेंगे कि आज आप कहाँ हैं, कल कहाँ होंगे, परसों कहाँ होंगे, ये आप अपना रास्ता तय करेंगे. अगर पूरे प्रदेश को 1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ना है तो हमें हर एक इकाई को 1 ट्रिलियन तक बढ़ना है. और एक इकाई का मतलब ये हुआ कि वो इकाई चाहे वो जनपद की इकाई हो, चाहे वो शहर की इकाई हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल इकाई हो. हर एक डिपार्टमेंट को भी ये सोचना पड़ेगा कि हमारा जो है हम आज कहाँ पे हैं और कल हम कहाँ पे होंगे, अगले 5 साल में कहाँ पे होंगे. अदरवाइज यू आर लेफ्ट बिहाइंड, यू आर जस्ट लेफ्ट बिहाइंड when there is a race, and in that race everybody is running, giving their best. Those who are not giving, they will fall. Would you like to be those considered as those who have fallen behind, or you would like to be those who are contributing to this journey कि हमको 1 ट्रिलियन पहुंचना तो 1 ट्रिलियन पहुंचने. दैट इज द क्वेश्चन. और ये केवल ये सोचने की बात नहीं बल्कि उसके लिए करना पड़ेगा, हर एक स्तर पे इस काम को करना पड़ेगा. इसी के तहत ये जो एक नई एक्सरसाइज जो आलोक ने, आई मस्ट वेलकम आलोक को इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने, और मैं भी यार थैंक सामंता साहब जो कि बॉस्पी के सेक्रेटरी हैं, गुड फ्रेंड. मैं वहाँ पे भारत सरकार में उनसे चर्चा हुआ करती थी, बार बार होती थी. निवेदिता जी हु हेड्स दिस जो नेशनल अकाउंट बनाते हैं उस डिवीजन को हेड करती है, और उनकी पूरी टीम को मैं थैंक्स कहूंगा कि आज आपने यहाँ पे आके हमारे अधिकारियों को सेंसिटाइज कर रहे हैं. अभी मैं आलोक से कह रहा था कि यहाँ मैं कोई भी प्रमुख सचिव एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नहीं दे रहा हूँ. मे बी दे वर इंगेज, दे वर बिजी विद समथिंग, बट द नेक्स्ट मीटिंग आई होल्ड इन द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में जब मैं मीटिंग करूंगा जिसमें मैं रिव्यू करता हूँ, सारा रेवेन्यू भी रिव्यू करता हूँ और एक्सपेंडिचर भी रिव्यू करता हूँ. कितना पैसा हमारे पास आ रहा है और वो पैसा हमारे पास जो आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, दोनों का जब मैं रिव्यू करूंगा तो उसमें सारे एसएस एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी को स्पेसिफिक टास्क हम देंगे जो आज यहाँ पे चर्चा होगी कि इसके बेसिस पे कि आपको क्या करना है कि जिससे कि सही तरीके से डाटा कैप्चर हो सके. आपको उदाहरण में देना चाहूंगा कि जो अभी निवेदिता जी बात कर रही थी इकोनॉमिक सेंसस के बारे में.
इकोनॉमिक सेंसस के बारे में क्या नाम है? डॉक्टर एसपी सिंह। इकोनॉमिक सेंसस के बारे में मेरे सामने एक प्रेजेंटेशन किया गया कुछ 1.5-2 महीने पहले, 1.5 या 2 महीने, एग्जैक्ट डेट मुझे ख्याल नहीं है, बट 1.5-2 महीने पहले। एंड इट वॉज सो कास्ट, मैं देख करके उसको इतना आश्चर्य किया। ये डाटा जो कि घर घर से डाटा कलेक्ट किया, ये इतना गलत हो सकता है, इतना गलत हो सकता है। फिर हम कैसे अब इसके बारे में कोई किसी प्रकार की रेफरेंस ले सकते हैं? आप यहाँ उपस्थित हैं लेकिन उपस्थित नहीं भी, इज इट पॉसिबल? क्या संभव है कि आप यहाँ हैं भी और यहाँ नहीं भी हैं? आपको जो डाटा ऑटोमेटिकली एक नेचुरल सेंस, आप एक जो कॉमन सेंस से देखते हैं कि जो कि नजर आ रहा है कि यहाँ पे इतना सारा 5 साल में फर्क आया, वो दिख ही नहीं रहा। इतने सारे वेरिएशन, इतने सारे वेरिएशन कि उसको करेक्ट करने से बेहतर है कि आप एक नया डाटा करेक्ट, नया पूरा एक सेंसस नया कर लें, कम खर्च लगेगा उसको सुधार करने के लिए। एंड उसको करने के तुरंत बाद मैंने सामंता साहब से मैंने बात किया, वी डोंट एक्सेप्ट दिस, ये सेंसस को जो मुझे लगता है, और कमी कहाँ है? हमारे अधिकारियों के लेवल पे, हमारे लोगों पे कमी, क्योंकि हम लोगों ने हमें सेंसिटाइज ही नहीं हुए कि हमें ये डाटा कैसे ये कलेक्ट करना, ताकि सही करेक्ट डाटा लोगों के सामने आ सके। डाटा की एक्यूरेसी बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो डाटा यूज किया जाता है प्लानिंग के लिए, वो डाटा यूज किया जाता है किसी भी बेसलाइन बनाने के लिए, वो डाटा यूज किया जाता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। उस डाटा का इतने सारे उपयोग होते हैं, और उस डाटा को, वो डाटा ही अगर गलत है तो हम, अगर बेसलाइन ही हमारा सब कुछ गलत है, अगर हमारा नीचे पे हम धरती पे जमीन पे पांव रखे और पांव के नीचे गड्ढा बना हुआ है, तो हमारा पांव तो आ ही नहीं सकता है। तो ये हमें जरूरत है कि हम उसको करेक्ट डाटा को कलेक्ट करें, और ये हमारा एक्सपीरियंस करें। मैं आपको पीछे अपने अर्बन सेक्रेटरी के तौर पे मैं बताता हूं कि जब हमने सर्वेक्षण चालू किया, स्वच्छ सर्वेक्षण, जिसको जो सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, जब पहले बार जब स्वच्छ सर्वेक्षण किया गया, तो उसके बाद तमाम सारे शहरों का हम तो उनसे बहुत बेहतर है, हमारी सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन उनको तो रैंक ऊपर आ गया, हमारा रैंक नीचे आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके सर्वेक्षण में कमी है। उन्हें दिखाया कि देखो डाटा तो आप नहीं दे रखा, ये इन्फॉर्मेशन तो आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने ही अगर गलत इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, तो हम तो, हमारे पास कोई ऐसा स्पेशल जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम आपको निकाल देंगे कि आपकी सफाई की व्यवस्था कहाँ पे। जब हमने पहले बार ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप जरूर सुन लें और जाकर के गूगल करके देख लें। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन के जो 3 वर्जन उसके आ चुके, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, पहले बार इसको किया, तो तमाम सारे शहरों के, तो बहुत सारे शहरों का हम तो उन शहर से बेहतर है। और इसको करने के लिए जब कंपाइल करते थे, मेरे सामने प्रेजेंटेशन, जो एक्सपर्ट एजेंसी क्या कर सकते हैं, वो डाटा कैप्चर कर सकती है, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, डाटा कैप्चर ही कर सकती है, बट वो डाटा अपने आप में अगर गलत है और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि गलत डाटा जा रहा है कि सही डाटा जा रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर हमारी एक गलत पिक्चर हमारे सामने खड़ी होगी, गलत पिक्चर हमारे सामने आएगी, क्योंकि जब जो डाटा, उसी डाटा को ही स्टैटिस्टिकल निवेदिता जी कोई नया चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इनके सामने जो जो इन्फॉर्मेशन आएगा, उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इन्फरेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं। तो कहीं भी डाटा की एक्यूरेसी, डाटा का जो है ऑथेंटिसिटी, डाटा की क्रेडिबिलिटी, ये बहुत ज्यादा महत्व रखती है। अब हमारे प्रदेश में क्या स्टील और क्या हमारे सीमेंट का क्या बिजनेस हो रहा है, कितना काम हो रहा है, आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में बहुत ही कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। काफी सारे हमारी सड़कें बन रही है, बहुत सारे ब्रिजेस बन रहे हैं, बहुत सारे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर पे बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन जो डाटा बता रहा है कि डाटा के मुताबिक तो कोई काम ही नहीं हो रहा। क्या आपका स्टेट टैक्सेस का जो हमारा जीएसटी उस चीजों को कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा? और अगर कैप्चर कर रहा है तो वो अपडेटेड डाटा हम दे रहे हैं या 3 साल पुराना डाटा दे रहे हैं? 3 साल पुराना जब डाटा दे रहे हैं तो वो मे बी सप्रेस डाटा। इकोनॉमी हैज रियली मूव्ड है, बहुत सारी चीजें हमारी इकोनॉमी में काफी सारे परिवर्तन हो गए, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि हमारे पास एक गलत इन्फॉर्मेशन निकलेगा, गलत इन्फॉर्मेशन निकलेगा। जो आपके एक मैंने 2-4-3 एग्जाम्पल इसलिए दिए, और ऐसे में 20 एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूं कि वी आर वेकअप, वी गेट वोकन अप ओनली आफ्टर वी सी द रिजल्ट। व्हेन वी सी द इन्फरेंसेस, तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, भाई कैसे हो सकता, कैसे हो? जब तक वो नहीं होता है, आप जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज नथिंग बट इट्स ऑल कलेक्शन ऑफ डाटा, और डाटा को कंपाइल करके एक सर्टेन तरीके से प्रेजेंट कर दिया जाता है।
जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपकी रैंक आती है तो आपके रैंक अगर नंबर 2 आती है बड़े खुश होते हैं, वही घुस करके नंबर 10 हो जाती है तो फिर आप कहते हैं अरे हमने तो इतना काम किया, वो तो बड़ा ईज हो रखा है, लेकिन हमको तो नंबर 10 आई तो सारा ही डाटा गलत है, ये कलेक्शन की सिस्टम ही गलत है. Why do you say so? Because you are just sleeping when the data was being collected, or you are not even bothered that the right data, right kind of data is collected. आप काम तो कर रहे थे लेकिन काम का आप क्रेडिट नहीं दे रहे. The question is whether you want to take the credit also when you work, or you just want to work, or you don't work. Either way, the तीनों option. So not to work is not an option available with anybody. You have to work. Now after you work, then whether that work is captured rightly or wrongly, that's the important thing. तो जो डाटा यहाँ पे अगर इसको हमारा जो अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने रखा गया, ये हमारे प्रदेश का जो करंट प्राइसेस के ऊपर जो हमारा जीएसडीपी है वो है 18,63,221 करोड़ की टोटल जीएसडीपी हमारी, विच इज अराउंड 240 बिलियन डॉलर्स, जो यूएस डॉलर के आसपास पड़ेगा. अब अगर इसको सही तरीके से कैप्चर किया गया, तो अभी आपने आलोक को सुना आपने कि बहुत सारी जैसे एरोमेटिक प्लांट्स की आपने बात की, आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की, आपने जो है बहुत सारे जीएसटी के डाटा की बात की, आपने कई सारी बातें की. ये सारे डाटा अगर होते तो शायद ये नंबर बढ़कर के 18 से 20 हो जाता. अगर हम 10% भी गलती कर दी तो 10% 18 से 10% में 1.8, यानी ये वो सीधा सीधा बढ़ जाता है. केवल डाटा की इनएक्यूरेसी के नाते, डाटा और डाटा इनएक्यूरेसी नहीं बल्कि मिसिंग डाटा. When the data is missing, what do they do? As a statistician ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं जहां कहीं से कुछ भी उपलब्ध है उसको कैप्चर कर लेते हैं. ये उसको तो छोड़ेंगे नहीं, they are not going to leave it blank. तो जहां कहीं से कुछ होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं. और जहां कहीं से कुछ हो सकता है 10 साल पुराना डाटा हो सकता है 5 साल पुराना डाटा हो सकता है पार्शियल डाटा हो, पूरे स्टेट का डाटा ना हो, बल्कि केवल ये हमारे 75 जिलों में 30 जिले का डाटा हो. उस डाटा को आपने कैप्चर कर लिया, या कुछ नहीं करते तो एक्स्ट्रापोलेट कर लेते. एक्स्ट्रापोलेट क्या करते हैं, जो भी पीछे का डाटा उपलब्ध होगा उस डाटा को एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं कि अभी ठीक है 2009 का डाटा है, तो 2022 में अगर हम इस काम को कर रहे हैं तो 13 साल में हमारी इकोनॉमी कैसे जाएगी, उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लिया, एक्स्ट्रापोलेट करके उसको कर लिया. मे बी 2009 का जो डाटा था दैट वाज अ डिप्रेस्ड डाटा. यू आर नॉट डूइंग ए राइट. अब उसमें हमारा कुछ ऐसी दिक्कतें थी और होती हैं. प्रैक्टिकली यू ऑल नो, आप सरकार के बहुत सीनियर अधिकारी हैं, विशेष सचिव है, सरकार में डायरेक्टर है, सरकार के बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी हैं. तो ऐसा होता है दैट यू नो, आई मीन आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन, आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दिस. तो आपका बेसलाइन जब आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो कहां पे पहुंचेंगे? वी स्टार्टेड विद अ लो लेवल, सो यू विल रीच ओनली टू ए लो लेवल, वेयर द रियलिटी में आपका कहीं पे और डाटा है. So then you are not capturing the right information for your calculation of FGD, and then you have no opportunity to claim that ये हमारा गलत है. ये कहने के हमारे पास ऑप्शन नहीं, बिकॉज अगर भारत सरकार में अगर किसी को अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो दैट इज द मॉस्पी ने जो आपका जो डाटा उन्होंने कैप्चर कर लिया, उस डाटा को सबको रिकॉग्नाइज करेगा. एकेडमिक वर्ल्ड में भी उस बात को मानेंगे, इंडस्ट्री वर्ल्ड में भी उस बात को मानेंगे, उस बात को जो है हमारे सारी सरकारी एजेंसी में मानेंगे, हर जगह इस बात को मानेंगे. यू हैव नो राइट टू क्वेश्चन देम बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट बॉडीज. जैसे निवेदिता जी स्टैटिस्टिक्स की है, शी वाज बोर्न इन द इंडियन स्टैटिस्टिक्स सर्विस, शी मस्ट हैव, मैंने इनसे बात नहीं किया कहां से इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी पढ़ाई की, कहां से पढ़ाई की, जहां कहीं से उन्होंने स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स किया होगा, पीएचडी किया होगा. काफी योग्य लोग हैं. मेरे साथ भारत सरकार में ऐसे आपके साथ का जैसे अधिकारी हमारे साथ भी काम करते थे, मैं देखता था उनका कैसे हम लोग इसके लिए प्रयोग करते. तो वो तो जो डाटा है गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो डाटा जिस प्रकार से मिलेगा वो उसके रिपोर्ट होगा. नाउ द क्वेश्चन इज विल यू लेट इट गो और यू विल कॉन्शियसली, जैसा उन्होंने कहा कि वेदर यू वांट टू सिट इन द ड्राइवर सीट और यू वांट टू जस्ट स्टैंड आउटसाइड, सड़क के किनारे खड़ा होकर के गाड़ी को चलते देखना चाहेंगे, या सड़क के सामने खड़ा होकर के गाड़ी से आप कुछ कचलना चाहेंगे. यू हैव ऑल द 3 ऑप्शंस अवेलेबल. द वे स्टेट इज मूविंग, जिस प्रकार से प्रदेश का जो परिवर्तन हो रहा है, वहां पे हमें वी ऑल नीड टू सिट इन द ड्राइवर सीट. इज अ क्वेश्चन ऑफ
which driver seat. Wherever you are sitting, you need to sit in the driver seat and make sure that we get the first, we generate the right kind of data. Second, we ensure that the data flows to the right kind of places. सही जगह पहुंचे जहां से वो कैप्चर हो रहा है. तो तब जाकर के हम लोग जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो जर्नी है, इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल जर्नी है. बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि भाई ये पॉसिबल है. हमने कहा व्हाई नॉट. ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जहां लोगों ने किया है ओवर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. एंड 5 years इज नॉट ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग नॉट एट ए वेरी हाई लेवल. जो उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के मुताबिक $240 billion इज नथिंग. जो उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल है, हमारा जो कलेक्शन होता है स्टेट टैक्सेस में, जीएसटी कैंपस होता है, इट इज नथिंग. वी कैन जस्ट ग्रो इट. उसको हमको 50%, 60% ग्रो करना बहुत मुश्किल काम नहीं. एक झटके में हम लोग कर सकते हैं. दैट इज द लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी हमारे स्टेट में है, क्योंकि स्टेट इज रिच इन ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज. I mean, give me one example which state has got this kind of a resources which is rich in water, which is essential for all kinds of living. इतना वाटर किसी स्टेट में है? सारे के सारे हिंदुस्तान में जितनी पेरिनियल रिवर है, सारी रिवर्स इस प्रदेश में बहती है. इस प्रकार का लैंड किसी प्रदेश में है? जितना जो बेस्ट काइंड ऑफ लैंड आप, क्योंकि आई मीन सर्विंग इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड, आई हैव हैड ऑलमोस्ट like 2 decades in government of India. मैं लगभग पूरे देश को हर जगह मैं देख चुका हूँ. इतनी अच्छी न सॉइल है, न इतनी अच्छी जो है आपका वाटर का इतनी अवेलेबिलिटी है, न इस किस्म का जो है हमारा एक नेचुरल ट्रांजिशन ऑफ क्लाइमेट. इतना क्लाइमेटिक इस प्रकार से विच इज गुड फॉर ग्रोथ, गुड फॉर ह्यूमन बीइंग, गुड फॉर ऑल फ्लोरा फौना एवरीथिंग. नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इंटरप्राइज, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. कि हम उसको कैसे चीजों को एक साथ से इकट्ठा करके और उसको हम लोग एक ग्रोथ पाथ पे ले जा सकते हैं. और उस ग्रोथ पाथ पे एक बार हमने उस पाथ पे लगा दिया तो फिर चीजों को हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचा सकते हैं. यहाँ पे आज की वर्कशॉप इज नॉट फॉर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पहुंचाने के लिए कैसे करेंगे, उसके लिए हम अलग से बहुत सारे वर्कशॉप करेंगे. लेट मी टेल यू, नॉट वन. The Deloitte is working on it. They are working on it. अब in a 90-day agenda when they will come out with a complete template कि हम क्या करने वाले. We are going to work on it. And let me tell you, I am going to have a very intensive workshops on this कि कौन सा डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट क्या करेगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या करेगा, अर्बन डेवलपमेंट क्या करेगा, रूरल डेवलपमेंट क्या करेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट आपका टैक्सेस का डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक्साइज क्या करेगा, हर एक के साथ अलग अलग. देयर विल बी इंटेंस एंगेजमेंट. बट दिस वर्कशॉप इज नॉट फॉर दैट. This workshop is to ensure that we generate the right kind of data. We get the right kind of data captured, and we get those data passed on to the right places जहां से आपका जब मॉस्टली उसको जब कैप्चर करेगा तो हमारे प्रदेश की we don't want to fuzz any data. We want to get the correct position. 18 लाख करोड़ जो हमारा है, it is not the correct picture of Uttar Pradesh. Let me be very clear about it. It is not the correct picture of Uttar Pradesh. अगर इसके हम डेप्थ में अगर जाके घुस करके देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे डाटा इसके अंदर होंगे जो हमारे डाटा सही नहीं है. बट सिंस यू हैव गिवन एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज एक एक्सपर्ट अगर एक बार आपको कहता है कि भाई डॉक्टर ने कह दिया कि आपको फला चीज है, तो आप वो है, क्योंकि हम नहीं जानते, डॉक्टर ही बता सकता है. तो मस्ट बी द डॉक्टर फॉर द जीएसडी, मस्ट बी द डॉक्टर फॉर द जीडीपी. सो इफ दे से वी हैव टू एक्सेप्ट इट, बट वी हैव टू प्रेजेंट द राइट पिक्चर. And for that you need to understand. You need to learn how GSDP is calculated. आपका हर एक सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, हर सेक्टर के क्या क्या नुआंसेस हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आप कैप्चर करने की जरूरत है. अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि कहाँ पे प्राइमरी करते डाटा, कहाँ पे सेकेंडरी डाटा, वो आप ये सारी बातें भी एक्सप्लेन कर रहे थे. मैं सोचता हूँ कि दे विल गेट इनटू मच मोर डिटेल, मच डीपर इनटू दिस एनालिसिस, और वो हमको समझने की जरूरत है. आपने शायद जरूर जब IAS का इम्तहान दिया होगा तो हम सबने पढ़ाई की थी कि हम ये सब सारा चीज इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, या इवन पीएसएल के एग्जामिनेशन के लिए सारी बेसिक चीजें पढ़ते थे. हियर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू रिफ्रेश कि हम इसको कैसे कंप्लीट करने, क्या क्या चीजें करते हैं. वो आज का जो पर्पज, आज की वर्कशॉप का जो पर्पज है, मैं सोचता हूँ मेरे जाने के बाद अगले 1.5-2 घंटे आलोक आलोक को मैं देख रहा हूँ कि टेकिंग सो मच ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारी चीजें इसको करा रहे हैं. और मैं आलोक से ये भी कहूंगा
कि इसको आफ्टर दिस आपके भी लोग, आई होप योर ओन पीपल आर हियर, आपके सारे लोग हैं, दे शुड बी सेंसिटाइज सो दैट हर एक डिपार्टमेंट को अब इन वन टाइम समटाइम्स व्हेन यू कंज्यूम अ लॉट, अगर हमको बहुत अच्छा खाना नजर आता है और एक साथ खा लेंगे तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, आपका अपच हो जाएगी, आपको जो कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. So this is the beginning, but we will continuously engage with you so that we generate the right kind of plan. और आज की डेट में तो चीजें और आसान हो गई हैं, because now things are not physical but they are all digital. और नहीं है तो आप उसको डिजिटल मोड पे लेके जाए. सारी इंफॉर्मेशन को कैसे आप कैप्चर कर सकते हैं, कैसे उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, ये चीजें आज की जिंदगी में बहुत ज्यादा आसान हो गई. We only have to be sensitive about it. We only have to be aware about it. हमारी जानकारी, हमारी सेंसिटिविटीज के बारे में कि ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. बड़ी अच्छी बात कही श्वेता जी ने कि इन टुडेज वर्ल्ड डाटा इज द ब्लैक गोल्ड, द डाटा इज फ्यूल नाउ. आज की डेट में डाटा इतना इंपॉर्टेंट हो गया, डाटा साइंसेज इतना इंपॉर्टेंट हो गया, तमाम सारे लोग आज की डेट में अपनी एकेडमिक्स के एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं डाटा के बारे में, बिकॉज जस्ट बाय यूजिंग डाटा नाउ अब तो कंप्यूटर बिग डाटा के ऊपर भी बिग डाटा जो हो गया है, जिसको आज की इसके लेकर के कितने सारे लोगों का ये पूरी जीविका का साधन हो. तो ये हमारा डाटा जो है, जो सही डाटा हो, इसके बारे में आज जो आप लोगों को वर्कशॉप में किया जाएगा, मेरा रिक्वेस्ट होगा कि ऑल ऑफ यू शुड बी वेरी अटेंटिव टू लर्न. एंड आपसे मैं दूसरा रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट कीप दिस लर्निंग विद यू. ये लर्निंग आपकी और ज्यादा अच्छी हो जाती है इफ यू पास दिस लर्निंग टू समबडी एल्स. क्योंकि केवल हमारा ज्ञान के बारे में ही आपने संस्कृत में श्लोक पढ़ा होगा कि न इसको चोर चोरी कर सकता, न इसको आग जला सकती है, न इसको कोई पानी भिगो सकती है. ऐसी चीजें जो कि आप ज्ञान जब जितना ही दोगे उतना ही बढ़ता चला जाए. तो जो आप यहाँ पे आज जो सीख के जाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा और मैं आई विल रिक्वेस्ट आलोक की एक इसके बारे में मेरे डायरेक्शन लिखते हुए सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को बोल दें कि जो अधिकारी यहाँ पे आए हुए, दे विल होल्ड ए वर्कशॉप इन देयर डिपार्टमेंट and they will call all the under secretary, deputy secretary, joint secretary, additional secretary, secretary, principal, सबका बुलाएंगे और उनका डायरेक्टर को बुलाएंगे और उनके साथ एक वर्कशॉप करेंगे. आज की जो लर्निंग होगी, इस लर्निंग को दे विल पास दिस लर्निंग टू देयर डिपार्टमेंट. एंड व्हेन यू टीच देम, जब आप उनको बताएंगे तो पहला चीज तो ये होगा कि आप आज अटेंटिव होंगे, कि आप सीखेंगे कि क्या चीज यहाँ पे हो रहा है. और दूसरा चीज होगा, जब आप बताएंगे तो आपकी लर्निंग और बेहतर हो जाएगी. तीसरी चीज होगी कि जब आप अकेला आदमी तो अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, वो तो आपको सुनाई होगा कहावत, हिंदी की कहावत है कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता. तो आप अकेले तो काम नहीं करेंगे. डिपार्टमेंट इज कंसिस्टिंग ऑफ सम 20 आर्ट पीपल और मे बी उसका डिपार्टमेंट भी है, जिस किसी फॉर्म में कॉर्पोरेशन है जो भी है, देयर अनदर 20 आर्ट पीपल जो कि इस काम को कर रहे हैं. अगर उन सारे लोगों के सामने इस बात को करेंगे तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, प्लस दूसरा वो लोग भी इससे सेंसिटाइज होंगे. जो बातें मैंने कही, मे बी इन योर ओन वर्ड्स, आई वुड लाइक यू टू पुट दिस इन योर ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में आप उन्हें कैसे इस बात को लर्निंग को ले जा सकते हैं कि जब ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया पूरे देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, जिसका 1/5 विल कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश विल डू इट. तो उस चीज को करने के लिए हम कैसे क्या चीज कर सकते हैं, ये जब लोगों को आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन और फ्लो करेगी. और जब फर्दर बीच में रीइंफोर्स करेंगे, व्हेन आई एम होल्डिंग माय मीटिंग विद प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, जो मैं रिव्यू करूंगा नेक्स्ट वीक में, तो उसमें मैं फिर से इस बात को बात करूंगा. सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. निवेदिता जी, आई वुड लाइक टू थैंक यू. आई विल आल्सो लाइक टू आई टॉक टू योर, मैं भावंता साहब से, सेक्रेटरी साहब से बात करूंगा. नाइस ऑफ हिम टू होल्ड दिस वर्कशॉप इन माई स्टेट ऑफ रीजन. वी विल वेलकम यू मोर एंड मोर टाइम्स. आप फ्यूचर में कभी करना, वी आर अ गुड होस्ट. उत्तर प्रदेश आपका ध्यान रखेगा और आपके आने से हमारी लर्निंग होगी और हमारा वर्क भी उससे इम्प्रूव करेगा. सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.